हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने डिग्री और रेडियन में संबंध देखा था। किसमें देखा था? डिग्री और रेडियन में संबंध देखा था। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। 1 डिग्री बराबर हमने क्या देखा था? पाई बटे में 180 रेडियन। और 1 रेडियन में क्या देखा था? 180 बटे में पाई डिग्री। ये हमने कल देखा था। इस पर हमने डिग्री को देखा था, रेडियन में बदला भी था। 90 डिग्री को पाई/2 लिखा था। 45 डिग्री को कितना लिखा था? मैंने पाई/4 लिखा था। वो सब आपको मैंने बोला भी था कि आप उसको याद करके रखना, क्योंकि जब आगे अभी चलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, जब आगे चलेंगे त्रिकोणमिति में तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जब ग्राफ में मैं यूज करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब ग्राफ पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखते रहना। अपने पास उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं आज। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया है 40 डिग्री, फिर दिया है 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। क्या रेडियन में माप बताइए? क्या बताया? रेडियन में माप। आपको रेडियन में बताना है कि इसका रेडियन में माप कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपको डिग्री के साथ हमने देखा भी था कि 1 डिग्री बराबर, आपको याद हो, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। फिर से 1 मिनट में हमने देखा था 60 सेकंड होते हैं। ये मैंने लिखा था, इसको भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अभी जो डिग्री से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला है, डिग्री से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला है, मिनट में कुछ भी नहीं है अपना। ये इसमें डिग्री भी है और मिनट भी है। इसका मतलब पक्का हो गया कि ये जो मिनट दिया है 20 मिनट, इसको किस में बदलना पड़ेगा? हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो आप इसको किस में बदलोगे? अभी किस में बदलोगे? डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे में कितना होगा? अरे आपको ये देखना, 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 60 इंटू में कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? अभी स्टार्ट करता हूँ। 40 डिग्री, अब 20 मिनट को मैं क्या कर दूँ? 60 से डिवाइड कर दूँ। अब ये किस में बदल चुका है? डिग्री में बदल गया। ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 40 पॉइंट नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये। अब ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू में 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। तो इसको ऐसे बनेगा 40 सही 1/3, 40 सही 1/3। ये कितना बन जाएगा? 120 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 121/3। अब ये पूरा डिग्री बन चुका है। 121/3 क्या बन गया? 121/3 डिग्री बन गया। अब ये टोटल किस में बदल चुका है? डिग्री में बदल चुका है। अब आपको किस में बदलना है? इसको रेडियन में बदलना है। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है। तो हमें इतने को रेडियन में बदलना है। तो कल जो काम किया था आपको ऐसे ही कर देना है। 121 से दोनों तरफ गुणा कर दो। पाई/180 इंटू कितना हो जाएगा? 121/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई को छोड़ देते हैं। पाई को कोई खास मतलब नहीं है, और मुझे लग रहा है कट भी नहीं रहा है। कट रहा है 3 बार नहीं कट रहा। ये कितना हो जाएगा? 121 पाई बटे में 540। चाहो तो 22/7 कर दो, या तो रहने जैसे 121/540। अब ये किस में बदल चुका है? रेडियन में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? रेडियन में। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, 20 मिनट को पहले किस में बदलना पड़ेगा आपको? डिग्री में। 20 मिनट को डिग्री में। बस सीधी सी बात है, 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 20/60। ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो मैं फर्स्ट टाइम आपको, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे बदलते हैं, हालांकि ये 9th-10th का ही कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा कि मुझे अलग से आपको सिखाना पड़ेगा। हो गया, ये काम हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है इसको देखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि क्या दिया है? 6 रेडियन को डिग्री में माप बताइए। अब 6 रेडियन का
डिग्री माप बताना है। क्या बताना है? डिग्री माप कितना होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है 1 रेडियन बराबर क्या होता है? 180/π डिग्री होता है। तो अपने पास 6 रेडियन मतलब क्या हो जाएगा? 180/π इंटू में 6 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा 6 रेडियन बराबर। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कभी भी पाई नहीं दिखता है डिग्री में, कभी भी पाई नहीं दिखता है किसमें? डिग्री में। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाएंगे? 22/7, इसका मान 22/7 रख देते हैं। तो आपको 7 लग रहा है, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 180 इंटू में 6 इंटू में 7 बटे हो जाएगा 22। ये छोटा हो जाएगा, हाँ कुछ होगा, 11 बचेगा, इधर 3 बच जाएगा, 2 से भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 इंटू में 3 इंटू में 7, ये हो गया 11। ठीक है, 2 3 और 11 हो गया, ये 21 हो गया। और 18 ये इंटू में 21 बटे में कितना हो गया? 11। इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना लग रहा है? लास्ट में तो 0 आने वाला है। 18 एकम 18 हो गया, 18 एकम में 18 हो गया, 18 एकम 36 और 36 37 होगा। 37/11 सही लिखा है गलत लिखा है? सही होना चाहिए, गलत होगा, सही है। अब बात करते हैं, ये क्या आ गया अपना? डिग्री चल रहा है। तो डिग्री में ये हिसाब किताब है। अब इसमें भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा, इसमें भी सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहना। जैसे इसमें हमने मिनट को डिग्री में बदला था, तो अपना बटे में डिग्री नहीं होता है, ऐसे ही होता है 40 डिग्री 20 मिनट कुछ सेकंड होते हैं। तो बटे वटे का कार्यक्रम इसमें नहीं रखता है। तो अभी क्या करूँगा, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। पहले 37 80 में आप 11 से भाग दीजिए। किससे भाग देना? आपको 11 से भाग देना है। तो भाग देते हैं। तो पहले तो 3 बार जाने वाला है, तो 3 बार चला गया, ये 4 और ये बच गया, 48 बच गया। फिर अपने को क्या करूँगा? 4 बार भाग फिर दूंगा, 4 बार जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ये 4 बच गया 0, फिर ये 3 बार चला गया, तो ये 33 हो गया। कितना बच गया? 7। कितना बच गया? 7। तो ये कितना हो गया? 343। तो ये बन गया 343 डिग्री। और बच गया ये 7 बटे में 7 में अभी किससे हमें भाग देना है? 11 से भाग देना है। ये भी डिग्री है। अब इसको मिनट में बदलेंगे, बटे में आ गया ना। अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, इसमें भाग तो नहीं जाएगा। अब इसको किस में बदलेंगे? हम मिनट में बदलेंगे। तो मिनट हमें पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इतने बटे में क्या हो जाए? 60 से गुणा हो जाएगा। भाई मिनट को बदलोगे तो 60 से भाग दोगे, मिनट को डिग्री में बदलोगे तो 60 से भाग दोगे, और डिग्री को मिनट में बदलोगे तो 60 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? 343 डिग्री इंटू में, ऐसे क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, ऐसे लगेगा 7/11 इंटू में 60। अब ये किस में बदल चुका है? मिनट में। 60 से गुणा कर दिया तो किस में बदल गया? मिनट में। तो कितना हो गया? 420। 420 में 11 से भाग देते हैं, तो 3 बार जाने वाला है। तो कितना बन गया? 9 बचेगा, 9 ही बचेगा। फिर ये कितनी बार जाएगा? आपको 8 बार जाते हुए दिख रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो क्या बच गया? 2। क्या बच गया? 2। तो अब ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 343 डिग्री। फिर क्या बच गया? कितना मिनट आ गया? 38 मिनट। 38 मिनट। अब ये क्या बच गया आपका? 2/11 मिनट बदल। अभी भी बटे में है, हमारे पास ऑप्शन है, इसको भी छोटा कर सकता हूँ। अब इसको किस में बदल दो? सेकंड में बदल दो। किस में बदल दो? सेकंड में। मैं बोला ना कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा और थोड़ा सा सीखोगे भी। 38 और 2/11। अब इसमें 60 से गुणा कर दो तो किस में बदल चुका है? सेकंड में बदल चुका है। अभी क्या बन गया आपका? 120। 120 को 11 से भाग दो तो 1 बार जाएगा, 10 आएगा, 0 बढ़ा दो, 10 कर दो, फिर 9 बच जाएगा। अब आगे कटेगा तो नहीं। अब लास्ट में अपन ले आके पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आते ही इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे, अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आप देखो तो क्या बन गया? 343 डिग्री 38 मिनट, और इसका मान क्या आ गया? 10.9 सेकेंड। कितना आ गया? डबल सेकेंड। ये अपना 6 रेडियन को
6 रेडियन को किस में बदला था मैंने? डिग्री में बदला है। तो 6 रेडियन का मान कितना होता है डिग्री में? 343 मिनट, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड होगा। नोट कर लो, मैथ के स्टूडेंट अपन तो हो जाएगा, कैलकुलेशन से क्या मतलब है। नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं अगले उदाहरण पे। अगले उदाहरण में क्या दिया? एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो यही होता है, आपको एक खुश करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। एनसीईआरटी की बुक क्या होता है, आपको खुश नहीं होने देता है कि नहीं हमने 10 सवाल लगा लिए, हर एक सवाल में क्या होता है दिमाग लगते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ये तो सिंपल सा है। उदाहरण नंबर 3 में आपसे बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 47.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। आपको क्या निकालना है? त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या। आपको कोण क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है, और चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है? 37.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या निकालना है? त्रिज्या, कोण, चाप में संबंध है, लेकिन जो कोण होता है वो रेडियन में होता है। वृत्त में जो कोण बनता है, चाहे चाप कोण, मैंने कल परिभाषा भी लिखी थी कि जो चाप है वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको किस में लेते हैं? हम रेडियन में लेते हैं। ये किस में दिया है? डिग्री में दिया है, तो इसको रेडियन में बदला भी था, आपको याद हो तो। कोण बराबर 60 को क्या लिख सकता हूँ? π/3, इसमें रेडियन में, बस काम खत्म। हमें ज़्यादा एक किसके बराबर है? 60 डिग्री। अब हमें याद हो जाना चाहिए कि 60 को क्या लिखूंगा? π/3 लिखूंगा। तो अपने पास क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? चाप, ये हम देख भी चुके हैं शायद 10th में। त्रिज्या, आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या जो निकालनी है, इसको आप चाप बटे में क्या लिख सकते हो? कोण। क्या लिख सकते हो? कोण। चाप की लंबाई दिया है 37.4, कोण का मान हो गया π/3, 3 को उधर भेज दो, 3 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 22/7। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लोगे, सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या की लंबाई। नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट ही, डायरेक्ट लिखूंगा तो 35 कितना कैलकुलेशन फास्ट हो गया, 35.7 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 4 पे बात किया जाए, ये है सवाल, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, जो उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है। 4 में क्या बोला? एक घड़ी, सवाल को पढ़ोगे बार बार, जब भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, बार बार पढ़ोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूँ। एक घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी में होता है मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है, अब घंटे की सुई होती है। एक घड़ी में मिनट की सुई, उसकी लंबाई कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई की लंबाई दिया, मतलब त्रिज्या दिया है, वृत्त का एक तरफ से त्रिज्या दे रखा है, उसको बाद में देखेंगे। 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? इसका कहने का मतलब है कि ये हो गया घड़ी, इसमें कोई मिनट की सुई है, ये कौन की सुई है? मिनट की सुई है। बोला है इसकी लंबाई कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। वो बोला कि 40 मिनट, कहीं से भी स्टार्ट करेगा। अब कोई 40 मिनट आपको लग रहा है कुछ ऐसा बनाएगा, ये तो 180 बना देगा, कुछ ऐसा ही बनाएगा 40 मिनट। ये यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि 40 मिनट में टाइम लगा है, इसको लगा है। तो ये जो आएगा, ये जो लंबाई चला है 40 मिनट में कितना चलेगा, मतलब चाप 40 मिनट में कितने लंबाई का चाप वो चलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मिनट की सुई एक मिनट की सुई जो है 60 मिनट में कितना परिक्रमण करती है? एक परिक्रमण करती है। ये नहीं समझ में आया, सोचो। एक परिक्रमण करती है मतलब एक बार घूमती है। मिनट की सुई 60 मिनट में एक बार घूमेगी। 60 मिनट में तो एक चक्कर लगाती है, 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो एक परिक्रमण करती है। तो सोचो जो मिनट की सुई है
1 मिनट में कितना परिक्रमण करेगी? पक्का है 1/60 करेगी, 1/7 परिक्रमण करेगी भाई। कोई ये 60 मिनट में एक परिक्रमण करती है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 हो जाएगा। अब अपने पास कौन सा है? 40 मिनट है, तो मिनट की सुई 40 मिनट में कितना पर 1/60 इंटू में कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 2/3 परिक्रमण करेगी। ठीक है। अब आपको पता है कि यदि एक परिक्रमण करेगी तो कोण कितना बनाएगी? 360। नहीं समझ में आया? मिनट की सुई है, घूमेगी, है घूमते घूमते ये पूरा घूमेगी तो कोण कितना बना देगी? 360 डिग्री। तो हमें तो एक तो पूरा उसने घुमा नहीं, कितना घुमा? 2/3 परिक्रमण किया है, तो 2/3 परिक्रमण में प्राप्त कोण कितना हो जाएगा? 360 का 2/3 भाग, 360 का 2/3 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो गया। लेकिन अपने को क्या निकालना है? चाप निकालना है। त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या 1.5, ये क्या है? डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 240 को किस में बदल दूँ? 240 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 इंटू में कितना हो जाएगा? गुणा कर दो, किससे गुणा कर देंगे? किसमें है? डिग्री में, तो रेडियन में, तो पाई/180। अब अपने पास ये क्या आ गया? कोण आ गया, वो भी रेडियन का आ गया। तो अपने क्या निकालना है? चाप। शायद यहाँ पर भी चाप निकाला था, नहीं चाप। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण इंटू में क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। तो कोण तो अपने पास कितना आ गया? 240 इंटू में पाई/180 इंटू में, और त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या अपने पास है 1.5। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ? लिख दे रहा हूँ। ये पूरा सब कुछ रख दिया है इसने। तो इसने रखने के बाद आपको आंसर दे रखा है 6.28 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट। 5 में कुछ भी नहीं है, 5 को आप कर लेना। उसमें L1 L2 दिया है, R1 R2 निकालना है, ऐसे करना है। कोण भी दे रखा है, ये बचपन में आप करते हैं। उदाहरण नंबर 6 कर लेना। एक्सरसाइज कल बात करते हैं। बाय बाय।